जब शहर वीरान हुआ करता था तो दूर से यहां रोशनी दिखती थी, जैसे दरबार सजा हो, लेकिन पास जाने पर सब अंधेरा हो जाता। एक और कथा में कहा जाता है कि जब लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब कुछ परिवार पीछे रह गए। वे धीरे धीरे बीमारियों और अकाल का शिकार हो गए। उनके शव बिना दफन किए रह गए और उनकी आत्माएं आज भी शहर की गलियों में भटकती है। श्रापित कुआं फतेहपुर सीकरी में एक पुराना कुआं है, जिसे लोग श्रापित कुआं कहते हैं। कहा जाता है कि जब पानी की कमी से लोग परेशान हुए तो कई लोग इसी कुएं में गिरकर मर गए। आज भी रात में इस कुएं से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुएं से किसी के हाथ बाहर आते देखे जो मदद मांग रहे थे। एक यात्री की नजर से अब जरा सोचिए कि आप खुद एक रात फतेहपुर सीकरी में फंस गए हैं। रात गहरी हो चुकी है, हवा में अजीब सी ठंडक है। चांदनी खंडहर दीवारों पर पड़कर उन्हें और डरावना बना देती है। आप बुलंद दरवाजे से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। अचानक आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं। आप पंचमहल के पास पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा है, मगर हवा में कंगनों की खनक सुनाई देती है। आपको लगता है जैसे कई औरतें आपके आसपास खड़ी होकर आपको घूर रही हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप भागकर जामा मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। वहां से अचानक अजान की आवाज गूंजती है, मगर मस्जिद पूरी तरह वीरान है। आपको लगता है कि दीवारों पर कोई काला साया चल रहा है। डर के मारे आप सलीम चिश्ती की दरगाह की ओर भागते हैं। वहां एक सफेद कपड़ों में फकीर बैठा है। आपको थोड़ी राहत मिलती है, मगर जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, वह फकीर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। अब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक आपको किसी ने कंधे पर हाथ रखा। आप झट से पीछे मुड़ते हैं, मगर वहां सिर्फ अंधेरा है। स्थानीय गाइड की चेतावनी। कई गाइड आगंतुकों को साफ मना करते हैं कि वे रात में यहां न रुकें। उनका कहना है कि रात वीरानी इंसान के होश उड़ा देती है। एक गाइड ने कहा, मैंने कई बार देखा है कि पर्यटक रात को यहां रुकने का शौक रखते हैं, मगर सुबह वे या तो बीमार हो जाते हैं या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है।